हर चीज रे माथे शक के वो भी नहीं करनो वो भी नहीं करनो कॉल डेटा ना निकलानी वे फोन हैक करना बीजान सीमा चेंज कर देनी पैया निकाल देना 1.5 साल रे महीने जीणो आराम कर दियो रात रा सो नहीं दे तो सर्दियार महीने बिसरा फेंक दे तो बारे कि हाँ मैं तैयार हूँ तलाक देने के लिए तो दे दे तलाक। मम्मी है ना तो मम्मी ने भी मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। मैं मर जाऊंगी तुझे मार दूंगी हेलमेट से मम्मी मुझे मारने लग गई वहाँ पे थाने में। मैंने पकड़न अंदर लेन गए जेठ के लड़के के शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की मुंह बंद कर दिया मेरा। एक हमागणी राम राम सा। मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। जोधपुर शहर में लगातार क्राइम बढ़ता नजर आ रहा है। जो पारिवारिक मतभेद है वह अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि महिला प्रताड़ित हो रही है, उन्हें बाद महिला थाना में जा रही है तो महिला की एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है। इन मामला में जो है महिला अब कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। जोधपुर शहर में एक और मामला सामने आया है जिनमें एक महिला है बहुत बचपन से बहुत संघर्ष करता हुआ अपनी अर्निंग शुरू करी, पीजी में काम करी और भी कई तरह काम करी। उन्हें बावजूद जिन्हें वास्ते करी यानी जो जिन पति रे वास्ते करी वो पति भी जो है अब इन तरह बर्ताव कर रहे हैं जिनसे बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुकी है महिला। और आज आप आगे है अपनी आवाज जो है मीडिया के द्वारा बताना चाहे और एक न्याय की गुहार कर रही है। सबसे पहले आपसे बात करा कि आपकी उम्र कई है और आपकी शादी कितना साल पहले हुई थी? उम्र तो 34-35 साल है और मतलब शादी हुई ना तो हो गया बहुत साल बचपन में शादी हुई। मतलब गौणा करिया गौणो हो क्यों करिया ना मैंने 21 साल 20 साल हो गया। 20 हुई या 20 सालों में काम इच कर रही हूँ। मतलब 20 सालों में काम इच कर रही हूँ। ससुराल गई 11वीं में पढ़ता है हस्बैंड पच 12वीं तक पढ़ता रही हूँ पच मैं गाँव में सिर्फ 6-7 महीना 8 महीना गाँव में रही थी। बेटी हुई गई थी वापिस जोधपुर आई गई थी। जोधपुर में इन काम करन लागी पछवा धीरे धीरे 8 साल तक मारा बच्चा होया नहीं। 8 साल बाद जब बड़े छोटी बेटी हुई मारी पछ बच्चो होयो पछवा वापस काम पे लागी। थोड़ा यूं काम करती रही उस टाइम कुछ नहीं तो मतलब सब जिंदगी चल रही थी एकदम बेस्ट। तो अभी मैं पहले अब 2 साल 1.5 साल रे मैंने इतनी परेशान होगी कि मतलब हर चीज रे माथे शक कि वो भी नहीं करनो कॉल डेटा ना निकलानी वे फोन हैक करना बीजान सीमा चेंज कर देनी पैया निकाल देना हर चीज चोरी हो जानी रोज री क्या चीज गायब होगी वह चीज गायब होगी। मतलब एक दिन भी यूं नहीं तो आज कोई चीज गायब नहीं हुई है। और 1.5 साल रे महीने जीणो आराम कर दियो रात रा सो नहीं दे तो सर्दियार महीने बिसरा फेंक दे तो बारे के नहीं सोनो एकदम आज तो मतलब सब डर लगने लग जाता क्या ये सो जाओ। मतलब सुबह जाता तो गाड़ी में तो बैठ जाता गाड़ी मतलब पीछे बैठ जाता कि मैं भी चल रही हूँ साथ बिना चप्पल मतलब यूं घूमता रहता ठीक है नहीं पचे नहीं। मतलब मम्मी ने भी कह दियो मैं इतनी बार में कि मम्मी समझा ले कि मैं नहीं समझू मैं कहीं समझू समझे को नहीं गाड़िया क्वेश्चन ले जाते चाबिया क्वेश्चन ले जाते काम करती बट बंगला में महीने घुस जाता काम ही नहीं करने देते। मैंने बोला भाई आपन काम करने मने पच घर में बात कर लूला घर जाती तो वार दास्तान एक दिन में मतलब यूं नहीं है 2 साल मैंने 1.5 साल मैंने इतनी परेशान होगी कि मैंने घर छोड़ना ही पड़ियो। मैंने बोला ही था मैं कि बच्चे छोटे हैं मुझे मत परेशान कर मैं चले जाऊंगी यहाँ से। लेकिन मतलब उसके दिमाग में कुछ था ही नहीं गाड़ी की चाबी कोस लेता था। मम्मी के पास ही कितनी बार भी गई लेकिन मम्मी ने कुछ बोला नहीं रिस्पॉन्स दिए ही नहीं। 1-2 बार लड़ ली फिर उसके बाद मम्मी ने कुछ मतलब ही नहीं तो कि भाई मम्मी तू यूं कर ले। मम्मी ने कभी ये भी नहीं बोला कि तू घर आके रह जा वो भी नहीं। बस वहां पे 1-2 दिन मम्मी के यहाँ रही तो वो वहां पे भी आगे पीछा करके लड़ाई करने लग गया। 1-2 बार वहां पे भी लड़ाई कर ली तो फिर मैं कहाँ जाऊँ। मम्मी के यहाँ 4-5 दिन रही तो मम्मी ने भी वो सुनाना स्टार्ट कर दिया कि भाई तू यूं बच्चे आते थे मेरे पास बच्चे से बात भी होती थी सब होती थी। लेकिन वहां से भी मुझे निकलना पड़ा क्योंकि भाई भी थोड़ा मतलब सबके अलग अलग नेचर है तो मैं वहां से निकल गई। फ्रेंड के यहाँ मैं मतलब गई थी कोई मेरी गाड़ी की किस्त देने कुत्ते को रोटी दे रही थी वहां पे ये हस्बैंड आके मुझे बोलने लगे रोड पे मारपीट करने लगे फोन कोसने लग गया। जब मैं क्यों फोन मत कोस तू जो भी है बात कर ले बात नहीं की। फिर मैंने छोटी वाली बहन को फोन किया मैं कि मम्मी को बोल दे मारपीट कर रहा है लेकिन उन्होंने भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे 12 बजे तक 11-12 बजे तक मैं वहां पे मुझे रूम पे पकड़ के रखा मुझे पकड़ के रूम में ले गया। लेकिन वहां पे भी है ना तो मम्मी का कॉल है ना कोई बात हाथापाई करने लग गया मेरे साथ कुछ भी मतलब कुछ ना कुछ कपड़े के मतलब ऐसे करने लगे हेलमेट से मेरे सिर पे मार दी तो भी मैंने छोड़ा मैं कि छोड़ो कुछ नहीं। लेकिन बच्चे भी वो 2 उसके भाई के लड़के थे वो छुड़ाने में लग गए। लेकिन वो मतलब है ना बोलते रहे मुझे भी बोलने लगे गाली गलौज वो भी अंड संड बोलने लगा तू ऐसी है तो मैंने कुछ बोला ही नहीं।
और रात को 12 बजे बोलने लगे है कि भाई तू चल हाई कोर्ट चल। मैं कि चल ले भाई, तुझे करना है तलाक तो दे दे, मैं तो तैयार हूँ कि हाँ मैं तैयार हूँ तलाक देने के लिए, तो दे दे तलाक। मतलब रोज रोज वो घसी पिटी रोज रोज जिंदगी में मतलब ये मम्मी है ना, तो मम्मी ने भी मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। मम्मी के लिए मैंने इतना किया, लेकिन मम्मी ने भी मुझे मतलब छिटका दिया कि भाई नहीं, तू तेरे रह मैं मेरे रहूं। मना तो मुझसे बात करती है, मेरा आइटम था गहने वगैरह पैसे वगैरह, मैंने मम्मी के यहाँ रखा, मेरे लड़ाई झगड़े हुए जब कि भाई तेरे यहाँ मेरे सेफ रहेंगे, वहां पे रखा तो मम्मी ने भी मना कर दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है तेरा। मैंने ये बोला मेरे कि मेरे बच्चों को दे दे तू सारे आइटम, मुझे भी नहीं चाहिए था। थाने में गई मैं तो थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, वहां पे गई तो वहां पे भी मेरे गाली गलौज कर दी मम्मी ने एंड और मम्मी वहां से चुपके से निकल गई। मैंने ये बोला भाई मेरे थाने में लेके आजा सारे आइटम और पैसे, बच्चों को दे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो भी नहीं किया, चुपके से वहां से दोनों माँ बेटी आई, चुपके से वहां से निकल गई। फिर है ना दूसरे दिन वापस मुझे थाने में बुलाया, थाने में बुला के फिर वो बात की भाई, पुलिस वालों ने बोला तुम जो भी है समझौता कर लो, समझौता किया नहीं उन्होंने। फिर है ना चुपचाप वापस निकल गई, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे मेरे मैं मर जाऊंगी, तुझे मार दूंगी इन हेलमेट से। मम्मी मुझे मारने लग गई वहां पे थाने में, गला पीस दिया वहां पे। मैंने तो यही बोला मैं कि मैं 1 रुपये भी नहीं छोड़ूंगी, मेरे बच्चों को दे दे, फिर मुझे नहीं पता है मैं कुछ भी करूंगी। फिर वो चुपचाप वहां से निकल गई वापस, मुझे कोई रिस्पॉन्स दिया ना कोई बात। सर मैं एक बात आपको और बोलना चाहती हूँ कि मतलब मैं ना रोटी देने नीचे उतरी, लेकिन मतलब है ना वो वहां पे ना हाथापाई करने लग गया और ऐसे इधर उधर देखने लग गया, और मैं आगे गई तो है ना मतलब है ना वो दीवार में धक्का देने लग गया। तो मैं क्यों उसको ये बोला मैंने कि तू बैठ के बात कर ले, लेकिन वो बैठ और बात करनी चाहो तो कोने फोन कोसने लाग गया करने लाग गया। मैं क्यों नहीं, फोन नहीं कोसना, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरा घर नहीं है, मेरी फ्रेंड का घर है। तो नहीं मतलब वो वापिस नहीं के चल अब बात करा रूम में चालन। मैं क्यों अट थारो रूम कटे है कि मारे अटिस रूम लियोड़ो है। तो मैंने ध्यान पड़ियो जन मैं गई साथे साथे, मैं क्यों मैं पैदल पैदल आ रही हूँ, जबरदस्ती मन गाड़ी मत बैठा दियो बेटा, और बचे नहीं मैंने रूम में काल पर मैंने आगे ध्यान है तो उन बबलू टाइम पे शुरू और से लोग नहीं था उठे जो आपने देख रहा था इन तरह से, कोई देख बचाव लिया था। वास्ते नहीं, आप हाँ चिल्लाया नहीं? कोई को नहीं आया, मतलब मैं बोल रही थी लेकिन आया कोई को नहीं, सब देख लिया था। मतलब आप सोचा कि इज्जत के वास्ते कि हाँ लड़के ने तो मैं बोला? क्यों शांति हूँ बात कर ला, शांति हूँ हम्म। बात करी कोनी, मैंने पकड़े न अंदर लेन गया रूम में, मेरे जेठ के लड़के जो ना पकड़ के मुझे है ना मतलब है ना दोनों ने पकड़ के शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की सोनलाल ने कि आजा चाचा अब। तो है ना मेरा मतलब मैंने चिल्लाने की कोशिश की और है ना मुंह बंद कर दिया मेरा। फिर है ना शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाए और है ना मुझे छोड़ दिया। फिर मैं है ना मतलब है ना परेशान होके 2-3 घंटे बाद में वहां से मुझे है ना मतलब कुछ नहीं रिस्पॉन्स दिया, मैं चुपचाप वहां से निकल गई। लेकिन जेठ का लड़का तो आप बताया था कि हिसाब से कि आपके साथ ही रहता था पहले बचपन में। पहले मेरे साथ ही रहते थे, अब है ना मतलब जहाँ छोड़ने के बाद ये सब अलग अलग पढ़ने चले गए, इधर नहीं तो रहते हैं वे अब। तो वन तो आप मतलब बहुत बड़ा हो, आपने कभी यूं नहीं किया कि आप वन बोले ना, रोका नहीं आपने? नहीं मैंने बोला उसको हम्म। समझा था, लेकिन समझे नहीं, वो खुद ही है ना उनके साथ ही शामिल हो गया, हम्म। चाचा रे साथ ही। और माने तो मतलब गाली गलौज करने लगे थे, उन्होंने बेरा में पढ़न दे न्यू पढ़न दे हर जीव बोलन लाग गया था। तो मैं तो की कही को नहीं वाने था इच्छा हो जो करो मैं क्यों, लेकिन उन्होंने इच्छा के अनुसार ही सब कुछ किया। फिर है ना मतलब 3 दिन से मैं नहीं बारह तो पचा बारह आपने उठे छोड़ चल गया या पचा आप नहीं उठो नीचे खुद उतर आया? मैं खुद मतलब मैंने खुद भागन नीचे उतरी, पछ मैं वटो नहीं कि नहीं, मैं हमारे फ्रेंड ने बुलाई, फ्रेंड आन मन लेन गई पचे, और 4 दिनों में फ्रेंड उठिज रह रही। अब 25 अक्टूबर की बात है। 25 अक्टूबर उन्हें बाद बाद आप कोई पुलिस थाने नहीं गया, एफआईआर नहीं कराया? पर रात रा मारपीट हुई थी, पछ मैं हमारा हालत खराब हो गई थी, तो मैं जाऊं की कर बचे बटे। और मारका ने नहीं फोन भी मतलब नहीं चार्ज बंद स्विच ऑफ हो गयो, तो फोन मारका चार्ज ही नहीं तो, क्योंकि वह घर रह गया था, मैं फ्रेंड उठे जान रहेगी थी। जब मैं सुबह गई पचे थाने, थाने सुबह गई तो थाना में कोई सुनवाई नहीं हुई। पच मैं थाना में पच मैं सोच लियो मैं क्या बहनी कोर्ट है तो रुज करूँ मैं काम। बस अब मैं मतलब नहीं थाना में तो मैं 1.5 साल 2 साल फिर रही हूँ, पुलिस भी की काम नहीं करियो इन वजह नहीं, मतलब मैं क्या कोर्ट करूँ ला मैं। पुलिस जो मतलब महिला थाने भी गई, महिला थाना में मार की काम नहीं होयो, महिला थाना में भी मैडमान भी जिन कुछ मतलब सब बातें हैं इग्नोर करन छोड़ दी। तो मैं आपको ये चाहो कि पति ने सजा मिलनी चाहिए। सजा भी मिलनी चाहिए, और मतलब इन्हीं मारा के पीछे घूमते रहे वो बंद नहीं हो रही है, और मन्ना कमून दे रही है ना कोई बात, रोज रो मतलब है नहीं वो एक रोज मतलब कुछ ना कुछ कहानी बन जावे कि शादी कर ली ब्याह कर लियो, शादी कर ली ब्याह कर लियो। हालांकि मैं हाल फिलहाल अकेली रह रही हूँ, उनमें भी मतलब आपका लोग बच्चा बदनाम है? कर रहे हैं। बच्चा है 3। 3 बच्चा है? 3 बच्चा है। कई उम्र है? एक बेटी है 19 साल की, 2 छोटे हैं बच्चे 13-13 साल के, 14-14 साल के। तो वे हमारे तीनों बच्चा आपके पास ही है? है वहां पास ही, लेकिन तीनों बात बच्चा आती है। वहां पास ही है? हाँ
तीनों बच्चा बाण करनी जे, लेकिन मैं बातचीत होवे रोज, बातचीत हो रही है, बात कर रही है, मैं पहले नहीं करता। और थाने गई थी उस टाइम, अगर मारकन रह जाता है थाने गई उस टाइम, मारकन आ जाता, नहीं तो मैं मारकन रखती। अब मैं मारकन की कर रखूं, मैं बताऊं, मन में एकली मन और रहूं नहीं दे रही हो, तो बच्चा साथ मन की कर रहूं। बच्चा एजुकेशन वगैरह चल रही है हमारा, बच्चा एजुकेशन बाप चला रही है, 20 साल तो मैं चल रही। अब बाप चल रहा है, कितना बाप टाइम वन करना है? अब 6-7 महीने वन करना है, बाकी इतना टाइम तो मैं करनी चाहिए। तो मैं अपना पीयर रह रहे हो, मैं पीयर इकट्ठे अकेले रहूं ना, तो मम्मी साथ देवे ना, पिए ना ससुर वाला साथ देवे। मैं मार खुद रो कमान, खुद मैं मार काम करूं, एंड मैं मार बल्ला बनी खुद ही कर रही हूँ तो ना। तो बच्चा तो आपने याद करता होगा नहीं, आपने मतलब कुछ कार्रवाई करनी चाहिए कि बच्चा आपने करना है कम से कम। तो मैं बच्चा ने मना थोड़ी करूं, बच्चा तो मार ने बलिया हो। मैं बच्चा रवा से तो मैं सरदारपुरा आ रही थी, उन टाइम वो मार पीट करन गयो परो, मैं बच्चा साथ मैं क्यों, मेरे सरदारपुरा में काम है, मैं सरदारपुरा में रहूला और मेरा बच्चा मार कर रह जावेला, और मतलब राजी खुशी रह लो। उनमें ने उन बावजूद भी बच्चा न ठाए तो भी वो ठोकन गयो परो मैंने। एक निवेदन अगर आप करना चाहो, जो उच्च अधिकारी देख रहा है, जो पॉलिटिशियन देख रहा है, या कोई एडवोकेट देख रहा है, कोई संस्था देख रही है, तो आप क्या करना चाहो? मैं तो ये कहूँ भाई कि भाई मैं इतना सालों परेशान हुई हूँ, और मैं इतना टाइम हुआ केस लड़ रही हूँ, हमारे भी मतलब हर कुछ मैं मतलब नहीं खोटी ऊन भी आऊँ, मैं काम भी करूँ, मन पे भी मतलब हर चीज में करना पड़े। तो इन वजह मैं ये कहना चाहूँ कि भाई उन्हें नहीं सजा मिले, और दूसरी बात वो मतलब नहीं मारे आगे पीछे नहीं घूमे, मैंने कोई लेना देना नहीं है उन्होंने बस। तो कुल मिला के आप देख सको जो मामला है वो जोधपुर शहर रो है, और एक महिला जो पीड़िता है अपनी बात बता रही है। फिलहाल के लिए आपने क्या लग रहा है कमेंट करो, इन वीडियो शेयर करो, अपने प्यार विश्वास में मना रख जो। मैं हूँ आप आगे, आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।